इसी साल 24 जून को 32 साल की एक महिला एकता गुप्ता अपने घर से करीब 5:30 बजे जिम के लिए निकलती है, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंचती है। अक्सर वो 2 घंटे में घर आ जाया करती थी, लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो उसके पति ने उसकी तलाश शुरू की। जब नहीं मिली तो फिर वो पुलिस के पास गए। पुलिस ने छानबीन की और उस जिम तक पहुंची जहां पर महिला एक्सरसाइज करने जाया करती थी। पता चला कि जिम का ट्रेनर भी गायब है। तो पुलिस एक थ्योरी बनाती है और कहती है कि जिम का ट्रेनर और महिला कहीं साथ में भाग गए होंगे। 4 महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कानपुर के डीएम आवास परिसर के पास में उसके बगल में एक कंकाल मिलता है और वो कंकाल देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन में ये कंकाल मिला था। ये कंकाल किसका था, किसने उस व्यक्ति को मारा था जिसका ये कंकाल था, इसकी कहानी आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डीएम आवास के बगल में खुदाई करते लोग, पुलिस की भीड़ और एक महिला का कंकाल जिसकी मौत 4 महीने पहले ही हो गई थी। यह कंकाल उसी गायब महिला एकता गुप्ता का था, लेकिन उसे किसने और क्यों मारा, इसका जवाब जानने के लिए आपको कहानी शुरू से समझनी होगी। हुआ कुछ यूं कि एकता जिस जिम में एक्सरसाइज करने जाया करती थी, वहां के जिम ट्रेनर विमल सोनी से उसका चक्कर चलने लगा। दोनों बेहद करीब आ गए। इतना है कि एकता विमल के साथ किसी और को देखना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। एक दिन जब उसे पता चला कि विमल की शादी तय हो गई है तो वो गुस्से से लाल हो गई और जिम जाते ही ट्रेनर विमल पर चढ़ बैठी। दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई और गुस्से में विमल ने भी एक पंच एकता को मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एकता की मौत के बाद विमल के सामने सवाल यह था कि वो लाश को छुपाए कहां। उसके दिमाग में दृश्यम वाले विजय सालगांवकर की तरह एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो डीएम आवास के बगल में ही कब्रिस्तान बना देता है। क्योंकि विमल अक्सर यहां बैडमिंटन खेलने जाया करता था, तो उसे आसपास की गतिविधियों के बारे में अच्छे से जानकारी थी, इसलिए उसने ये जगह चुनी और हत्या के बाद कार से वो एकता की बॉडी लेकर गया और डीएम कंपाउंड के बगल में एक पेड़ के नीचे गड्ढा करके उसने एकता को दफना दिया और फिर खुद भी गायब हो गया। पूछताछ में विमल ने बताया कि एकता को दफनाने के बाद वो पंजाब समेत देश के कई शहरों में रहा। इस दौरान उसने मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं किया। पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश में लगी थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। उसने अपने को छिपाने के लिए होटल में भी 20 दिनों तक वेटर का काम किया, लेकिन इसी दौरान उसने एक दिन अपने परिचित को कानपुर में फोन किया और पुलिस को जैसे ही ये पता चला तो लोकेशन ट्रैक करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूछताछ हुई और सच सबके सामने आया। लेकिन यहां सवाल यह है कि एक हाई सिक्योरिटी जोन में जहां पर हर समय पुलिस का पहरा रहता है, वहां पर एक जिम ट्रेनर कैसे किसी महिला की लाश को लाकर दफन कर देता है और किसी को खबर नहीं होती है। 4 महीने तक वो जिम ट्रेनर गायब रहता है और वो जो महिला जिसको गाड़ा गया था उसको लेकर एक थ्योरी पुलिस बना देती है और कहती है कि वो जिम ट्रेनर के साथ भाग गई। ना जिम ट्रेनर का पता चल रहा था, ना महिला का पता चल रहा था। तो ये है व्यवस्था। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। में आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी। उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के। उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया